बात तो आदमी को सुन रहा है। तो प्रेमियों, गुरु बिन मैलो मन की इतनी गंदगी लगी है, थोड़ी बहुत नहीं, जन्म जन्म का कालिक लागा और मन निधि सेवा गुरु बिन मैलो मन की। अच्छा एक बार बताओ, आपने कोई धोबी को बांध रखा है कि मेरे कपड़े हर महीने के महीने धुल के ले जाना? तो धोबी जब आता आवाज़ लगाता है तो आप क्या करते हो? कपड़े देने जाते हो, आधा कपड़ा देते हो। जैसे आपका ब्लाउज है तो क्या उसमें से फाड़ के दिया धोबी को धोने के लिए? नहीं, पूरा दे दिया। साड़ी है पूरी दे दी उसको धोने के लिए। तो वो पूरे कपड़े जब ले जाता है धो के लाता तो उसको कुछ देते हो कि नहीं देते हो? भाई धुलाई के पैसे देते हो कि नहीं देते हो? तो बताइए, गुरु महाराज आए हैं हमारी सफाई करने के लिए, तो हम तो गुरु महाराज को कुछ देने के योग्य है नहीं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे अंदर जो मैल भरा है, विकार भरे हैं, वो तो हमको दे दो, अपने को हमको सौंप दो तो मैं साफ कर दूंगा तुमको। लेकिन हम क्या करते हैं? थोड़ी बहुत बता देते हैं और सब अपने अंदर धरे रहते हैं कि गुरु के आगे जाए के ऐसे बोले बोल और कछु कपट राखे नहीं, अरज करे मन। गुरु के यहाँ जाके चुपचाप सब बता दो, गुरु महाराज आज मैंने बड़े गुनाह किए। पहली बात तो गुरु दक्षिणा लेने के बाद गुनाह करना बहुत ही पाप के भागी बनना है। जैसे हम कुछ जानते नहीं, उसके पहले जो किए उसको तो गुरु माफ कर देगा, लेकिन गुरु ने कहा अब करना नहीं और फिर कर रहे हैं तो गुरु माफ करने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको सबको जब ज्ञान आ जाता है तो क्या हम गलत काम करेंगे? करना नहीं चाहिए और संग दोष से बचना चाहिए। आपको अगर बुरे लोगों की संगत मिल गई तो आप चाहे जितने बड़े गुरु के पास चले जाना, आपको उनका रंग नहीं चढ़ेगा, संसार का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। जैसे आपको हम बताएं, जब धोबी भट्टी पे कपड़े चढ़ाता है तो वो देख लेता है कि कौन सा रंग इसमें लग तो नहीं सकता। सफ़ेद कलर का अगर कपड़ा होता है, वाइट कलर का, तो उसको वो अलग कर देता है। कहता है इसमें इसका रंग लग गया तो ये कपड़ा बेकार हो जाएगा। ऐसे गुरु महाराज कह रहे हैं आपकी मैंने इतनी सफाई की और आपने जाके संगत में बैठ के इधर उधर की और उनका रंग अपने ऊपर लगा लिया, धब्बा लग गया संग दोष का। अब बताओ क्या करे गुरु? क्या करे? गुरु ने तो समझाया, बताया, सब कुछ किया, लेकिन संग दोष का धब्बा लग गया। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि अच्छी संगत में बैठो, कि संगति से गुण उपजे और संगति से गुण जाए और बाँसे फांसी और मिसरी सब एक ही भाव बिकाए। आपकी तो कीमत बढ़ा दी गुरु ने और आप फिर भी वही जिनकी कीमत नहीं उनके संग बैठ रहे हो, तो आपकी कीमत घटेगी कि नहीं घटेगी? हम कह रहे इतनी बहनों में से कोई वहाँ जहाँ मांस मदिरा मिलता है केवल वहाँ खड़ी हो जाए जाके, कीमत घट गई। किसी ने देख लिया, कहेंगे अरे और ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैलती हैं, तुम क्या जानो। यहाँ तो आती सत्संग में और वहाँ मांस की दुकान पे खड़ी थी, हो गई तुम्हारी बदनामी। और परमात्मा तो सब देख ही रहा है, समाज में भी बदनामी हो गई और आप परमात्मा की नज़र से भी गिर गए। तो प्रेमियों, हमको ऐसी जगह से बचना है। सत्संग में 10 बार जाओ दिन में तो तुमको कोई नहीं कहेगा, और वहाँ पे अगर एक बार भी चले गए तो तुमको डब्बा लग जाएगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, ये मानव जीवन मिला है कि मानव जीवन पाए के चूके अब की बार और जाए परे जमघात में और सहे घनी लीला। जमदूत पकड़ के ले जाएंगे और इतना मारेंगे और जाके नरकों में डाल देंगे, वहाँ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। एक बार क्या हुआ कि राजा जनक जी ऐसे निकले वहाँ से नरक के पास से, वहाँ में चीख पुकार मची जैसे किसी को कोई मार रहा हो यहाँ पे। तो आपके मन में दया भाव आ गया तो आपको लगेगा कि क्या करें, इसको कैसे छुड़ाएं। तो राजा जनक बहुत परेशान कि ये जीवों को कैसे निकाला इसमें से, नरक में से।
अरे उसमें कीड़े मकोड़े जैसे किलबिलाते हैं, ऐसे नरक में जीव पड़े चिल्ला रहे हैं कस कस के, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा जनक को बड़ी टेंशन हुई। तो वहाँ जो धर्मराज बैठे थे उनसे पूछा कि ये बताओ ये जीव का कैसे ये निकल सकते हैं। बोले तुम अपनी साधना का थोड़ा सा यहाँ पे साधना कर लो, बैठ जाओ, उसका फल दे दो तो ये सब जीव निकल आएंगे। आप प्रेमियों क्या हुआ, वहीं पे बैठ के राजा जनक ने सुमिरन किया, जो सुमिरन गुरु महाराज बताते हैं कि धन्य धन्य राजा जनक हैं जिन सुमिरन किया विवेक, और एक घड़ी के सुमिरते और पापी तरे अनेक। एक घड़ी का मात्र सुमिरन किया और तमाम पापी जो उसमें वो थे सबका उद्धार करा। बताइए, जब एक घड़ी के सुमिरन से इतने पापियों का उद्धार हो सकता है तो हम लोग रोज सुमिरन कर रहे हैं तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? बोलिए प्रेम से जय। तो ये सुमिरन में इतनी शक्ति है। गुरु महाराज कहते तुमको बच्चों में क्या मालूम इसकी, कोई दवा डॉक्टर ने दी, जब फायदा करेगी तभी तो मालूम पड़ेगा कि डॉक्टर कितना अच्छा था, कि डॉक्टर कितना अच्छा था, तब तुमको पता पड़ेगा। अब वो दवा तुमने खाई नहीं, दवा उठा के रख दी उसमें ला के अलमारी में, अब रोग रोग चिल्ला रहे हो तो रोग कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमको जो दवा दी है उसका प्रयोग रोज करते रहो, रोज करते रहो, लगाते रहो, जाते जाओ, रोज लगाते रहो, सिमरी की तरह इंतजार करते रहो और देखो आपका काम होता है कि नहीं होता। सब काम होगा, आपको बताए सब काम होगा, लेकिन हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं। हमको ये संसार के झाड़ झांकर जो लगे हुए कांटेदार जे पेड़ लगे हुए वो हमको खींच लेते हैं, वही झाड़ी में हमको डाल लेते हैं, मेरे मन को खराब कर देते हैं और हम फिर लपक के वहीं पहुंच जाते हैं। तो प्रेमियों जी, मानव जीवन हमको बड़े भाग्य से मिला। हाँ, तो प्रेमियों, जैसे क्या होता है, अच्छे लोगों का स्वभाव अच्छा ही रहता है, बुरे लोगों का स्वभाव बुरा ही रहता है। हंस होता है तो क्या करता है, उसके आगे दूध रखो तो वो हंसनी क्या करती है, दूध तो पी लेती है और पानी को अलग कर देती है। क्या करती है, पानी अलग कर देती, दूध पे कैसे कर देती है? हमारे तुम्हारे अंदर ये गुण है कि हम पानी अलग कर दें और दूध अलग कर दें? नहीं है, किसी में नहीं है। तो प्रेमियों, क्या होता है, उसकी जो चोंच होती है हंसनी की, उसमें एक ऐसी चीज होती है कि जब वो उसमें डालती है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, उसका जो स्वभाव होता है। तो वो क्या करती है कि वो दूध को तो पी लेती है और पानी को फेंक देती है। तो प्रेमियों, ऐसे हमको भी करना चाहिए कि सत्संग में जो बातें बताई जाएं उसको हम सार को ग्रहण कर लें और जो पानी है, थोथा जो इधर उधर की बातें उनको हटा दें और अच्छी बातों को ग्रहण कर लें। तो उसी हंसनी का जैसे पेट भर जाता है ऐसे हमारी आत्मा का भी पेट भर जाएगा, इसी तरह से हमारी आत्मा का भी पेट भर जाएगा। तो प्रेमियों, ये जीवन बड़े उससे मिला है और जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये जीवन तुम्हारा हमारा जा रहा है। कल मास्टर जी वहाँ सुरेश भाई साहब के यहाँ कल सत्संग था मंगल का, तो वहाँ पे पत्रिका पढ़ी गई और पत्रिका से उनने पढ़ा और उन्होंने उसका विवेचन किया। बड़ा अच्छा, तमाम बातें कल हुई इस तरह की कि जो मतलब ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। अब जैसे हमने बिल्कुल रिकॉर्ड खोला और आप लोगों के आगे रख दिया, आप लोगों की कुछ समझ में नहीं आया। वैसे यहाँ तो हम समझा के ही बताते हैं। तो प्रेमियों, वो सत्संग ज़्यादा समझ में आया। हमने कही इसका पैटर्न बदल के इसी तरह का करना चाहिए। गुरु महाराज के तमाम अमर संदेश हैं, गुरु महाराज की तमाम पत्रिकाएं हैं, तमाम किताबें हैं, तो हमने कहा इनसे अगर बात बताई जाए तो लोगों की समझ में ज़्यादा आएगी। खाली पढ़ने से नहीं, उसको समझाना भी पड़ेगा, साथ में उसको समझाना भी पड़ेगा। तो प्रेमियों, हमको सबको अच्छे वचन को, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लो, बुरी चीज़ों को छोड़ दो। संसार पता है इतना घिनौना संसार है, हम कह रहे जो फंसे हैं उनको देख के दया आ रही है।
कि अगर इनको भी गुरु मिल जाते तो इनका भी जीवन सुधर जाता। जय गुरुदेव। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि गुरु आते रहे बुलाने को और तुम तैयार हुए ना जाने को। गुरु तो आते रहे समय समय पे। देखो पहले कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम जगाया कि नहीं जगाया? तो लेकिन उनकी बात को कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना? उनने तो इतना धर्म का प्रचार किया जिसका कोई वो नहीं। लेकिन तमाम गुरु इस तरह से आते रहे। लेकिन अब हमारे गुरु महाराज आए हुए हैं। जब किसी की बात जीव ने नहीं मानी तो गुरु महाराज को स्वयं आना पड़ा। स्वयं गुरु महाराज आए हुए हैं। लेकिन प्रेमियों, उनको कोई कहते नहीं है किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी परमात्मा की है। लेकिन ये आँखें है ना, कोई सूझ वाली आँख होती उसको ही तो जी अच्छे लगेंगे, सबको अच्छे नहीं लगेंगे। सब लोग कहते अरे गुरु गुरु एक से। कल मास्टर जी ने इसके बारे में इतना बढ़िया बताया, कहने लगे सब कहते ना भगवान भगवान सब एक से कैसे हो जाए? जैसे तुमको कहीं जाना है, तुम कोई गाड़ी मिले बैठ जाओ तो क्या तुम वहाँ पहुँच जाओगे? ये बताओ पहले, पहुँचोगे? कोई नहीं पहुँच सकता है। तो प्रेमियों, ऐसे हमको सतलोक जाना है तो हम सतलोक वाली की तो गाड़ी में बैठेंगे? ये बताओ भैया। और गाड़ी में बैठ गए तो हम सतलोक कैसे पहुँचेंगे? जहाँ पहुँचोगे तो राम के धाम में उतार दिए जाओगे, कृष्ण के धाम में उतार दिए जाओगे, माता मैया के धाम में उतार दिए जाओगे, वहीं तक गाड़ी जा ही रही है। इसलिए जो सतलोक गाड़ी जा रही है उसी में बैठेंगे पूछ के, तभी तो नाम रूपी जहाज पे, तभी तो हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो प्रेमियों, हमको पता है उसी का टिकट लेना है। जैसे आप जहाँ जाते हो उसी का तो टिकट कराते हो। तो टिकट हो गया, कंफर्म हो गया, अब तो हम बैठ के जाएंगे आराम से, यही तो कहते हो। तो भैया हम लोगों ने क्या किया है? कहाँ कोई पूछे कहाँ का टिकट लिया है, तो जो सत्यलोक का लिया है और कहीं का नहीं लिया है। अब तो सत्यलोक जाना है। अब तो हमको कहाँ जाना है? अब तो हमको अपने गुरु के देश जाना है। और सब लोगों से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है, यही कहो गुरु महाराज, जब हमको वहाँ से भेजा गया आत्माओं को, जब हमारे जाने का समय आया तब कर्म बंधन बना दिया, और अब आप मिल गए हो, अब मेरे जाने का समय आ रहा है, तो आप अब मुझको छोड़ के मत जाना, अब अपने साथ ही ले जाना। ये कहो गुरु महाराज कि गुरु महाराज हमको अब छोड़ के नहीं जाना, अपने साथ ही ले जाना। तो प्रेमियों, जी पता है धर्म जाल में जीव फंसा है। मन तो कहता है आत्मा सबके अंदर वही है, कहीं अच्छा काम होता कहते हम जाएं, लेकिन क्या है कहा, उसमें कहा है कि तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं। तो प्रेमियों, जब से जिस जीव ने परमात्मा की याद बुलाई है वो कष्ट में ही डूबा पड़ा है, वो कष्ट में ही डूबा पड़ा है। जिसने प्रभु को भुला दिया उससे तुम पूछो जाके वो कितने कष्ट में। कष्ट कोई हरेगा तो गुरु ही हरेगा, और कोई तुम्हारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता है। तो प्रेमियों, और फिर जीव क्या कहता है कि मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जब भी चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। जब जब हमारे मन में उठेगा कि हम आज सत्संग में जाएं तो कोई ऐसी सूचना आ जाएगी कि भैया तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। अब ये क्या हुआ
मेरे पाप कर्म आड़े आ गए, अब हमको वो परमात्मा के द्वार तक पहुंचने नहीं दिए। कि जब भी चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तुम संसार के आगे जाके रो लो, कहेंगे दिखावे आइए, बढ़िया रह रही है अच्छी तरह से, हमें देख के रोती। रोना कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं, लेकिन परमात्मा केवल रोना पसंद करता है। बताइए पहले, संसार तुमको, संसार के आगे रोओगे तो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन इनके आगे रोओगे तो तुमको बहुत कुछ दे देंगे। क्योंकि परमात्मा के पास आंसू नहीं रहते हैं, इंसान के पास तो आंसू। अच्छा एक बात बताओ, मेरे मन में विचार उठता है कि अंदर कोई पानी की टंकी रखते हैं तभी तो नीचे पानी आता, वाष्पेशन में हाथ धो लो, ये कर लो, लेकिन इसमें तो कोई टंकी नहीं फिट है, और पानी कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है। तो पता है इसमें परमात्मा ने वो टंकी फिट की है। जब हृदय पे चोट लगती है तो प्रेम के आंसू निकल पड़ते हैं। परमात्मा ने वो ऐसी गुप्त टंकी फिट की है कि उसमें से आंसू धीरे धीरे निकलते हैं, धीरे धीरे, और ज़्यादा देर नहीं निकलते हैं। ज़्यादा या देर तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, आंसू ही नहीं निकलेंगे। थोड़ी देर वो बरसात करता है प्रेम की। तो प्रेमियों, हमको सबको प्रेम से रहना है, प्रेम का व्यवहार करना है, और परमात्मा को प्रेम से ही बुलाना है, और प्रेम ही हमारा जीवन बन जाए तभी तो परमात्मा। देखो सब काम पास ही हो रहा है, प्रेम ही मेरा जीवन बन जाए तब परमात्मा मिले। कि प्रेम का रूप होते हैं, प्रेम से सबको पाते हैं। प्रेम का रूप होते हैं, प्रेम से सबको बुलाते हैं। प्रेम से प्रेमियों को वो अपना बनाते हैं। प्रेम से प्रेमियों को अपना बनाते हैं। सब प्रेम आ गया, प्रेम ही रूप होगा तभी तो प्रेमी से मिलोगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम जा तो रहे हो अपने प्रेमी से मिलने, और उसके आगे मुंह फुला के जाओ तो तुम्हारा प्रेमी खुश होगा? नहीं। तो वो बुला रहा है हंस के, तो तुमको भी हंसते हुए जाना पड़ेगा और जाके सीधे हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ये परमात्मा है, प्रेम से बुला रहा है। दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, और तुम्हारा हाथ थाम लेगा, और जहाँ वो है वहीं पे तुमको ले जाएगा। जय